इब्रानियों के नाम का खत और उसका 13वां बाब। ब्रादराना मोहब्बत कायम रहे, मुसाफिर परवरी से गाफिल न रहो, क्योंकि इसी की वजह से बाज ने बेखबरी में फरिश्तों की मेहमानदारी की है। कैदियों को इस तरह याद रखो कि गोया तुम उनके साथ कैद हो, और जिनके साथ बदसलूकी की जाती है उनको ये समझकर याद रखो कि हम भी जिस्म रखते हैं। ब्याह करना सब में इज्जत की बात है, और इज्जत की बात समझी जाए, और बिस्तर बेदाग रहे, क्योंकि खुदा हरामकारों और जानियों की अदालत करेगा। जर की दोस्ती से खाली रहो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर कनात करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया है कि मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार न हूँगा और कभी तुझे न छोड़ूंगा। इस वास्ते हम दिलेरी के साथ कहते हैं कि खुदावंद मेरा मददगार है, मैं खौफ न करूँगा। इंसान मेरा क्या करेगा? जो तुम्हारे पेशवा थे और जिन्होंने तुम्हें खुदावंद का कलाम सुनाया, उन्हें याद रखो और उनकी जिंदगी के अंजाम पर गौर करके उन जैसे ईमानदारों हो जाओ। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अबद तक यकसां है। मुख्तलिफ और बेगाना तालीमों के सबब से भटकते न फिरो, क्योंकि फजल से दिल का मजबूत रहना बेहतर है, न कि उन खानों से जिनके इस्तेमाल करने वालों ने कुछ फायदा न उठाया। हमारी एक ऐसी कुर्बानगाह है जिसमें से खैमे की खिदमत करने वालों को खाने का इख्तियार नहीं, क्योंकि जिन जानवरों का खून सरदार काहिन पाक मकाम में गुनाह के कफ्फारे के वास्ते ले जाता है, उनके जिस्म खैमागाह के बाहर जलाए जाते हैं। इसीलिए यीशु ने भी उम्मत को खुद अपने खून से पाक करने के लिए दरवाजे के बाहर दुख उठाया। बस आओ उसकी जिल्लत को अपने ऊपर लिए हुए खैमागाह से बाहर उसके पास चलें, क्योंकि यहाँ हमारा कोई कायम रहने वाला शहर नहीं, बल्कि हम आने वाले शहर की तलाश में हैं। बस हम उसके वसीले से हमद की कुर्बानी, यानी उन होठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं, खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें, और भलाई और सखावत करना न भूलो, इसलिए कि खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। अपने पेशवाओं के फर्माबरदार और ताबे रहो, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदे के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा, ताकि वो खुशी से ये काम करें, न कि रंज से, क्योंकि इस सूरत में तुम्हें कुछ फायदा नहीं। हमारे वास्ते दुआ करो, क्योंकि हमें यकीन है कि हमारा दिल साफ है और हम हर बात में नेकी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। मैं तुम्हें ये काम करने के लिए इसीलिए और भी नसीहत करता हूँ कि मैं जल्द तुम्हारे पास फिर आने पाऊँ। अब खुदा इत्मीनान का चश्मा, जो भेड़ों के बड़े चरवाहे यानी हमारे खुदावन यीशु मसीह को अब्दी अहद के खून के बाइस मुर्दों में से जिंदा करके उठा लाया, तुमको हर नेक बात में कामिल करे, ताकि तुम उसकी मर्जी पूरी करो और जो कुछ उसके नजदीक पसंदीदा है यीशु मसीह के वसीले से हम में पैदा करे, जिसकी तमजीद अब्दुलाबाद होती रहे। आमीन। आए भाइयों, मैं तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि इस नसीहत के कलाम की बर्दाश्त करो, क्योंकि मैंने तुम्हें मुख्तसर तौर पर लिखा है। तुमको वाज़ेह होकर कि हमारा भाई तिमोथियस रिहा हो गया है, अगर वो
جلد آ گیا تو میں اس کے ساتھ تم سے ملوں گا۔ اپنے سب پیشواؤں اور سب مقدسوں سے سلام کہو۔ اطالیہ والے تمہیں سلام کہتے ہیں۔ تم سب پر فضل ہوتا رہے۔ آمین۔